हेलो एवरीवन, आप सही लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जीके के जो स्टैटिक जीके बोल सकते हैं, अभी जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। ठीक है, इन 2024 द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन बिल। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट? एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या था, तो ये कंडक्ट करना एक साइमल्टेनियसली, लेकिन लोकसभा और जो विधानसभा के जो होते हैं लोकल बॉडीज के, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ ही इलेक्शन कराना है। ठीक है, विच एप्लीकेशन संभव स्मार्टफोन कंसिडर द इक्विवेलेंट टू व्हाट्सएप फॉर मैसेजिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट? तो एम सिग्मा एक एप्लीकेशन है, एम सिग्मा। तो इससे क्या होता है, वो एक तरीके से व्हाट्सएप के बराबर ही है। ये एप्लीकेशन है ड्यूरिंग द लास्ट मतलब जो इंडियन आर्मी के लिए ये बनाया था, इंडियन आर्मी संभव इसको नाम दिया था, संभव। तो इसको बोलते हैं एम सिग्मा के नाम से दिया था। ठीक है, उपेंद्र जो कि आर्मी चीफ है हमारे, उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने ये दिया था संभव। सिक्योर कम्युनिकेशन करना था मतलब आर्मी को। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जैसे आपकी क्या होता है, केंद्र सरकार, जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, तो इनको जो जिनकी जो पावर्स हैं, जब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस शेड्यूल में, तो आपको वो शेड्यूल 7 में मिलेगी। किस में मिलेगी? शेड्यूल 7 में मिलेगी। केंद्र और राज्य के बीच में मतलब उनकी शक्तियों का विभाजन जो होता है, जो शेड्यूल 7 में मिलेगी। ठीक है, what does disinvestment refer to the in the context of privatization? ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये प्राइवेटाइजेशन में क्या रेफर करता है, तो मतलब ये कहता है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो गवर्नमेंट होती है सेलिंग पार्ट ऑफ इस इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब जो है मतलब जो सेलिंग करेंगे इक्विटी का, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में करते हैं, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। छठिया हॉल ठीक है, छातिया हॉल जो है छातिया बोलेंगे हॉल, तो महाराष्ट्र में एग्जाम्पल क्या है, तो ये केव आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो जो बुद्धिस्ट जो प्रेयर हॉल उसको बोलते हैं, तो इसको छातिया बोलते हैं। पौंडित अजंता एंड केरला की केव में ये मिला है। ठीक है, तो इस तरीके का वो है, रॉक कट है। ठीक है, यहाँ पर केव यानी कि गुफा का एक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। रुद्र दमन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रुद्र दमन किस से वो करते हैं? शक जो थे, शक से ये बिलोंग करते हैं। और इनका जो शासनकाल था 130 से 150 बीसी के बीच में था। भारत के पश्चिमी क्षेत्रफल वंश का एक शक राजा था। इसके बाद ये कि जो रुद्रमन, तो जो इससे काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक था ये। विजय स्तंभ वॉज बिल्ड विजय स्तंभ जो किसने बनवाया था, तो वो राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजय स्तंभ किसने बनवाया था। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम बॉस एक्सपोनेंट ऑफ द, तो वो जो है कुचिपुड़ी से हैं। मतलब ये एक्सपोनेंट है या एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, वो किसके? कुचिपुड़ी से। गुरु वेमापंती चिन्ना सत्यम। ठीक है, कुचिपुड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एसोसिएट? तो वो क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से है। वो किससे आपके पास? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से है। जो आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एसोसिएट करता है, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से। ठीक है, केबी प्रसाद एंड एस.बी. राजा राव बोथ एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट? केबी प्रसाद जो है मृदंग बजाते हैं, याद रखना, मृदंग। केबी प्रसाद और एस.बी. राजा राव, तो ये दोनों जो जिस इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं वो मृदंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं यहाँ पे? मृदंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट? तो देखो ये प्राइवेट सेक्टर जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन है, HDFCI, तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है, वो जो है अंडरटेकिंग किसके है? भारत सरकार के। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया 1976 में आपको देखा कि बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो उसमें जो क्या किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड की गई थी। एडेड हुआ था 1976 में। और वो ये जो कमेटी के बारे में बहुत पूछा जाता है, वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? वो थी हमारी स्वर्ण सिंह की कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो 1976 में रिकमेंड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी
इमरजेंसी लगी थी जो 1975 से 1977 के बीच। और ये कौन सा था? 42 अमेंडमेंट था, ये भी पूछा जाता है। 42nd अमेंडमेंट था 1970 एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 86 अमेंडमेंट जो था 202 में लेटर ऑन द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द लिस्ट। पहले जो थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दी थी, जो 86 अमेंडमेंट था हमारा 2002 में जो आया था, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट हो गई थी, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1976 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का पीरियड था, आप सभी को पता ही है। वेयर इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द रामकिशन मिशन इज इन द यूनाइटेड स्टेट लोकेटेड। तो न्यूयॉर्क में, आपको मालूम है रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद जी का मिशन है ये, और ये इसकी जो ओल्डेस्ट ब्रांच वो कहाँ पर है? आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ पर मिलेगी आपको? न्यूयॉर्क में मिलेगी, ठीक है, न्यूयॉर्क में। Where were cash crop such as cotton, sugarcane called during the मुगल पीरियड। जैसे मुगल पीरियड में जो कैश क्रॉप है, जैसे कैश क्रॉप जैसे जैसे गन्ना को बेच दे तुरंत पैसा मिल जाता, कॉटन है, तो मुगल पीरियड में इसको क्या कहता है? तो उसको जिन्स ए कामिल कहा जाता था, कामिल, जिन्स ए कामिल, कामिल कहा जाता था, ठीक है, जिन्स ए कामिल, ठीक है, कामिल कहा जाता था इसको, ठीक है, कामिल कहा जाता था, ठीक है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ ओलंपिक स्विमिंग पूल। ओलंपिक स्विमिंग पूल में जो साइज था वो मतलब रिक्वायर्ड है 50x25 का चाहिए आपको, 50x25 मीटर का ये आपको चाहिए। याद रखना कि जो ओलंपिक का जो मोटो वर्ड है तो उसमें एक वर्ड जोड़ा गया है टुगेदर इसमें जोड़ा गया है जब कोविड के बाद से। याद रखना कोविड के बाद से, जब केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा था कि टुगेदर जो वर्ड जोड़ा गया है वो उसमें ओलंपिक के मोटो वर्ड्स में जोड़ा गया है, ठीक है जी। तो खैर स्विमिंग पूल का पूछ रहे हैं कि 50x25 का जो है आपको रिक्वायर्ड साइज होती है ओलंपिक स्विमिंग पूल के लिए। हु कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट है, देखो पार्लियामेंट में ही जब भी कोई फैसला होगा कि कोई अमेंडमेंट लेके आया जाएगा, कोई सी भी बेसिक स्ट्रक्चर हमारा मूल संविधान का नहीं बदलना चाहिए, तो उसमें हम कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट करेगी, ना कि प्रेसिडेंट करेगा, जुडिशरी। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट से जाएगी, तब वो क्या होगा, कोई भी अमेंडमेंट जो है हम कर सकते हैं भारतीय संविधान में। Who among the following was not a member of the All India खिलाफत कमेटी फॉर्मेड बाय द अली ब्रदर्स इन अर्ली 1919। तो कौन मेंबर नहीं था, ठीक है, देखो मौलाना अबुल कमाल आजाद जो थे खिलाफत मूवमेंट के मेंबर थे, हाकिम अजमल खान थे, तो ये याकूब हसन शैन ये आपके क्या है, आपके मेंबर नहीं थे, ठीक है। अली ब्रदर्स के नाम से इसको मूवमेंट को भी जाना जाता है। Who which of the following Buddhist exists based on the conversation between the Buddhist Sega Nagasen and Indo-Greek King Menander। तो ये मिलिंदपा जो है, इसमें ये मतलब जो बुद्धिस्ट टेक्सेस है जो बेस्ड है कन्वर्सेशंस के, हम बोल सकते हैं कि उसी में जो नागासेन और इंडो ग्रीक किंग मेंडर के बीच में जो मतलब उनके बीच जो संवाद हुआ हुआ कन्वर्सेशन हो गया वो इसमें मिलता है मिलिंदपा में, ठीक है। मिरलिनी साराभाई एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये कथक कली से हैं, कथक कली से बिलोंग करते हैं, याद रखना मिरलिनी साराभाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल अंडर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मतलब इक्वल पे वर्क फॉर मैन एंड वुमेन के भैया मतलब आदमी और औरत को बराबर पे करेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है। और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर ये आता है, ठीक है, इक्वल पे करना है मैन और वुमेन को, ठीक है। विलायत खान इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। विलायत खान जो है जो बजाते हैं वो कौन है, सितार बजाते हैं, ठीक है। क्या बजाते हैं, आपके सितार बजाते हैं। विलायत खान इज नोन फॉर द प्लेइंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, सितार बजाते हैं, ठीक है। जैसे संतूर के बारे में बहुत पूछा है, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, भजन सोपरी है। सरोद आपको मालूम है, समोद बहुत फेमस नाम जो अजमद अली खान में आते हैं, ठीक है, अली अकबर खान है, बुद्धदेव डिक्सन है। सितार के में पंडित रविशंकर, देखो पंडित रविशंकर और यहाँ पर पंडित शिव कुमार जो संतूर बजाते हैं, ठीक है, और ये सितार जो बजाते हैं पंडित रविशंकर बजाते हैं, ठीक है। सारंगी जो है आपको क्या होता है, उस्ताद बिन खान है और शाकुर खान है। वीणा जिद मोहम्मदीन डेगर है। वायलिन जो है गोपाल कृष्णन एम चंद्रशेखर है। और गिटार जो है ब्रजभूषण कार्वे है। और मंडोलिन यू श्रीनिवासन, ये काफी है। सहना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो आपको पता ही है। फ्लूट है जो हरिप्रसाद चौरासिया, ये बहुत पूछा जाता है, फ्लूट कौन है, हरिप्रसाद चौरासिया। तबला जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया नोन एज द सोला फॉरेस्ट। सोला फॉरेस्ट जो है वो है आपके जिस रीजन को कहा जाता है वो वेस्टर्न घाट को कहा जाता है, ठीक है। सोला फॉरेस्ट आर यूनिक टाइप ऑफ माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट इन इंडिया, ठीक है। ये जो सदर्न वेस्टर्न घाट में इसको ही मतलब ये फॉरेस्ट इसको बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेटर है ये सोला फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा खाई थी, सही बात है। फर्स्ट जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस की था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, नहीं भैया डब्ल्यू.सी. बनर्जी के उसमें नहीं हुआ था ये, ठीक है। पहली बात तो यही गलत है, मतलब ये गलत है, कौन सा सही है, तो पहला तो यही सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था मुंबई में या पुणे, तो वो कहता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखो ये जो फर्स्ट सेशन जो है इनने क्या बोला पुणे में हुआ था, जो तो सबको पता है कि जो पुणे में ना होते हुए मुंबई में हुआ, इसलिए गलत है। प्रेसिडेंसी तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और ये कहां पर हुआ था, और 1885 में ही हुआ था, और कहां पर, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। मुंबई में हुआ था, ना कि पुणे में, ठीक है, इसलिए ये गलत है। बाकी सही है। देखो कितना मतलब बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी का कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, ना कि पुणे में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने तो सबको पता है, दोनों मतलब कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली द डिक्लेयर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एज ए वॉइड। तो आर्टिकल नंबर 13 जो कहता है, आर्टिकल नंबर 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन द डेकोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज ए वॉइड, यानी कि खाली। essential ensure that any law whether pre-existing enacted after the constitution of commencement, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेयर द लॉ वायलेटिंग, मतलब वायलेटिंग करता है, ये वॉइड रहता है, तो वो आर्टिकल नंबर 13 है, ठीक है। रिव्यू के लिए भी बोल सकते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू द स्टोर डाटा टेम्परेरी। टेम्परेरी के लिए क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो जब भी टेम्परेरी के लिए आ जाए ना, तो रैम को याद करके भगवान राम से याद कर लो, रैम हमारे टेम्परेरी है, यानी कि एक के यहाँ नहीं रुक सकते, वो सबके हैं, अब सबके प्रेमी है, तो वो टेम्परेरी के तरीके रुकते हैं, ठीक है। द शक वर डिफीटेड विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो जो शक थे ना, शख्स जो डिफीटेड हुए थे, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप था, तो वो थे हमारे द यूचेस, इसको मतलब ये चीज बोलते, YUEZ, यूची भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूचीस, ठीक है। एशिया फोर्स द शख्स माइग्रेट टू द साउथ से थे, अल्टीमेट द लीडिंग देम इनटू द इन्वेड इन इंडिया, मतलब वो घुस गए थे। Who succeed चंद्रगुप्त वन एज द रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो समुद्रगुप्त ने मतलब सक्सीड किया था। Who succeed चंद्रगुप्त वन, तो वो चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आए थे, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। Which institution has been established the 17th constitutional amendment 1992 to conduct municipal election in each state। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराती है। आपको देखना है कि जो भी है ना मतलब जो इलेक्शन होते हैं म्यूनसिपल में, यानी कि जो आपके पास जो नगर निगम या नगम निकाय जो होती है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही विषय है, ठीक है। हाउ मैनी यूनिक कैरेक्टर रिक्वायर द स्टैंडर्ड ASE, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो है आपका 128 का होता है कोड, जो यूनिक कोड होते हैं, इसमें कोड्स बने हुए हैं, उसी से पूरा ये सिस्टम कंप्यूटर का चलता है, तो 128 होते हैं यूनिक कैरेक्टर, ठीक है। विच राइटर ऑथर्ड बलूटा रिकॉग्नाइजिंग द पायनियरिंग दलित ऑटोग्राफी वर्क द मराठी लैंग्वेज। तो वो थे दया पवार, इन्होंने ये किए दग्गू मलाटू मारुति पावर, जिसको है इसको बलूता नाम की एक ऑथर है, तो वो है दया पवार। तो एक दलित बायोग्राफी है और मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। अंडर द भारतमाला परियोजना हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड आर सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट टू इम्प्रूव बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। तो जो भारतमाला परियोजना है उसमें 2000 किलोमीटर की रोड्स की करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी है इसमें। अंडर द 5th शेड्यूल गवर्नर रेगुलेशन इन शेड्यूल एरिया
शेड्यूल्स एरिया कैन प्रोवाइडेड और रिस्ट्रिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लैंड ट्रांसफर्स, तो जो फिफ्थ जो अनुसूची है गवर्नर के जो रेगुलेशंस हैं कि जो शेड्यूल्स एरिया है कैन प्रोवाइडेड करता है रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लैंड ट्रांसफर्स के उसमें कर सकते हैं लैंड ट्रांसफर। What happen if you try to open MS PowerPoint presentation create in a newer version in older version, तो क्या होगा, तो फाइल तो ओपन होगी कंप्लीटली विद लिमिटेड फीचर्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर में पुराना कोई MS वर्ड डला है और कोई दूसरा नया का खुलना है, तो खुल तो जाएगी, फाइल तो ओपन होगी, पर लेकिन जो फीचर्स होंगे वो पूरी तरह काम करेंगे, लिमिटेड फीचर्स में ही काम करेंगे। ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। विच टाइप what popular title is used to the Bengali poet जिनाबाद दास, तो जिनाबाद तो रूपेशी बंगालार काबी, बंगाली पोइट जिसको रूपेशी बंगला काबी पोइट ऑफ द ब्यूटीफुल बंगाल जिसको बोला जाता है इज जिव नांदा दास। द टाइटल एक्टिविटी हिम टू द एविक्वेट पोइट्री कैप्चर नेचर ब्यूटी एसेंस ऑफ बंगाल पार्टिकुलरली कलेक्शन द रूपेशी बंगला, तो रूपेशी बांग्ला काबी, तो मतलब ये बंगाली पोइट जिनाबाद दास का ये टाइटल जो कि यूज करते हैं। विच पीरियड इन इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय द शार्प डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी एंड प्रेजेंटली द हाई फर्टिलिटी रेट, तो जो फेज 3 था 1951 से 1981 के बीच, तो जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री थी जो शार्प डिक्लाइन किया था मोर्टेलिटी एंड पर्सेंटेज हाई फर्टिलिटी रेट्स में। When the प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास है, तो 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट पास हुआ था। 1993 में ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है, क्योंकि अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, गंदे पानी पीने से रोक देना, इस तरीके की चीज़ें थी उसमें। टेम्पर प्रोटेक्शन फीचर दैट प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एप्स फ्रॉम चेंजिंग वन सिक्योरिटी सेटिंग विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो 10 में ये कि ये टेम्पर प्रोटेक्शन मतलब उसको कोई कंटेमिनेट ना करे, अनऑथराइज ऐप वहाँ पर चेंज ना करे, तो विंडो 10 में ये हमारे फीचर से सपोर्ट करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर स्टेप द कॉन्फ़िगर योर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में देखो क्या होता है, देखो जैसे आपने कोई भी वेब ब्राउजर खोला होगा, बहुत बार खोलेंगे, जैसे मोजिला फायरफॉक्स इस तरीके की, और जैसे क्रोम है, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेप क्या करेंगे, देखो अब पहले सबसे पहले मतलब करेक्ट स्टेप कहेंगे वेब ब्राउजर को, पहले हम करेंगे इनेबल जावा स्क्रिप्ट और वेब ब्राउजर, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट को हम उसमें क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। फिर करेंगे इनेबल द कुकीज़ को इनेबल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनेबल द डाउनलोड फाइल E1 जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है 11 पे रनिंग द विंडो और पे, इनेबल द जावा स्क्रिप्ट डिसेबल टू रिप्लेस कॉन्टैक्ट है। तो ये तरीके के प्रोसेस होते हैं मतलब एक किसी वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगरेशन करने के। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में किस राज्य में, तो सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा नेशनल पार्क है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये सिक्किम में मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, सिक्किम में, ठीक है। और जब इसको ये भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में ये शामिल हुआ था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 में ये क्या हुआ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट हुआ था। और याद रखना है फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए कुछ मामलों में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, किसी गांव में कुछ गरीब लोगों ने अपने घर के सामने सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। जैसे माने कि कुछ जैसे विवाद कर लेते हैं कि भैया यहाँ से आपने देखा होगा कि इस सड़क से कोई नहीं गुजरेगा, ठाकुर लोग या दलित इस तरीके के लोगों की जो वो करते हैं, दलित लोग यहाँ से नहीं गुजरेंगे। तो ये समता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई चीज़ है तो सबका अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार का वो क्या करते हैं, उल्लंघन किया गया है, ठीक है। किसने 2015 में तराइन में यलदौज को हराया था, तो जो 1215 में तराइन के युद्ध में यलदौज को हराया था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको हराया था। 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को हराया था, ठीक है, यलदौज को हराया था, ठीक है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार में से किस वर्ष शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। 11th जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो अभी बताया था 2002 में ये जो ऐड किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किया गया था 86 अमेंडमेंट जो था। भारत की किस राज्य में मारयम नागास ट्राइब मुख्य रूप से पाई जाती है, तो मणिपुर में। देखो मारयम नागास ट्राइब, तो ये मणिपुर में पाई जाती है।
किस समाज सुधारक ने द हिंदू फैमिली यूनाइटेड फंड की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, ठीक है। द हिंदू फैमिली यूनाइटेड फंड की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में राज्य की भूमिका को कम करने और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य में से किस निकाय को गठन की घोषणा की थी? डी रेगुलेशन कमीशन की उन्होंने की थी। हाँ, डी रेगुलेशन कमीशन की, याद रखना कि आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तो जो डी रेगुलेशन कमीशन इन्होंने स्टैब्लिश किया था। भारत पर इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने स्वयं किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखना। कुवैत उल इस्लाम का मस्जिद जो है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में वनों के प्रकार के संदर्भ में अबनूस महायोगी महोगनी शीशम के वृक्ष में पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जो शीशम हुआ, अबनूस, महोगनी, जो वृक्ष जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास के संबंध में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? भारत ने अंग्रेजों ने भारत में मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। बिल्कुल सही बात है कि ये 4 युद्ध लड़े थे इन्होंने, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करती श्रीरंगापट्टनम युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी रंगापट्टनम में हुई थी, क्योंकि वो अपनी राजधानी की रक्षा कर रहे थे, तो वो वहां पर मारे गए, ठीक है। ये दोनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1899 उत्तरी सरकार को बदल के हैदर अली के विरुद्ध में, ये गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के मामले में विस्तार करने की अनुमति? तो आर्टिकल 139A है। जैसे माने कि जैसे कि अभी अयोध्या का केस था, तो अयोध्या का केस पहले यहाँ पर क्या था, प्रयागराज में था, इलाहाबाद में था, तो उसको जो एक इस तरीके मैटर बन गया, तो जो बाहर दिल्ली में आ गया, तो इस तरीके की जो अनुमति होती है वो आर्टिकल 139A में, ठीक है, 139A में, कि भैया कि उस एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस बार आयोजित की थी? 1881 में की गई थी। पूर्ण जनगणना की बात बने, देखो पहले तो 1872 में हुई थी, पर वो पूर्ण नहीं थी, तो पर लेकिन पूर्ण जनगणना की बात कह रहे हैं, तो वो कहां पर हुई थी? आपके पास 1881 में हुई थी, याद रखना ये, ठीक है। पूर्ण जनगणना 1872 में जो हुई थी, फर्स्ट सेंसस हुआ था अंडर द लॉर्ड मायो के काल में हुआ था। ऑफिशियली सेंसस 1881 में था लॉर्ड रिपन के में। ये किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के में, ठीक है। 1872 में जो हुई थी वो लॉर्ड मायो के में हुई थी, पर लेकिन वो मतलब जो पूरा नहीं हुआ था लॉर्ड मायो के में, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था 1901 से हुआ था, ठीक है, डिकेड से 1901 से हुआ। 2011 में जो थी, 2011 में जो हमारी सेंसस था वो 15वां था। कौन सा था? 15वां था, एंड 7th आफ्टर द इंडिपेंडेंस था, ठीक है। और इसका जो स्लोगन था सेंसस 2000 के, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। द इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड। तो फैमिली प्लानिंग जो है अडॉप्ट किया है जो भारत ने, वर्ल्ड में पहली कंट्री है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, अभी बता चुका हूं, ठीक है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 में हुई थी, और जो राजा मोहन राय ने की थी, ब्रह्म समाज राजा मोहन राय ने की थी, कलकत्ता ना जो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। और देखो आत्मीय सभा जो कि राजा मोहन राव ने की थी, ये भी, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में की थी, ठीक है, बिकेम द ब्रह्म समाज, जो कि बाद में बढ़ गया था। इन्फ्लुएंस राजा मोहन राय, याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज। ऑन विच डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना था, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक बॉडी बन गई थी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को। फाउंडेड इन 1925 वाज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन पटना टू प्रमोट खादी एंड हैंड स्पिनिंग। तो ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन जो था, इन्होंने 1925 में जो कि ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन बनाया था, पटना में स्टैब्लिश हुआ था, कि जो खादी को प्रमोट करेंगे और जो हैंड के जो हमारे हाथ से जो बने हुए कपड़े का भी प्रमोशन करेंगे। ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन 1925 में, और कहां पर हुई थी? पटना में स्टैब्लिश हुआ था। The Interstate Council was established in 1990 by the President of India under which article of the Indian Constitution upon the recommendation of सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन जो आर्टिकल हमारा क्या था? 263
263 में, 263 में कंस्टिट्यूइंग द फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सरकार या कमीशन, तो आर्टिकल 263 में था, ठीक है। डैश बाय द आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश आल्सो नोन एज द पैका रेबिलियन लीड बाय द बकासी जगबंधु, बकासी जगबंधु, तो खुर्द रेवोल्यूशन था 1817 में। विच ऑफ द फॉलोइंग की प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो ये तो था इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स द एंड अपॉर्चुनिटी द मार्जिनल ग्रुप, ठीक है, इंश्योरिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द मार्जिनल ग्रुप, मतलब ये जो इंक्लूसिव रूरल ग्रुप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में जो क्या प्रिंसिपल था कि भैया के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, एक्सेस कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। शिफ्टिंग, इसको झूम की खेती बोलते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी द मोस्ट इफेक्टिव इन एड्रेसिंग बोथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड अनएम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली इन द इंडियन इकोनॉमी, तो वो कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज, वो कहती है हमारी सप्लाई साइड पॉलिसीज जो होती हैं जो बोथ एड्रेसिंग करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर और अनएम्प्लॉयमेंट को, तो उसको बोलते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून झील, जो कि चिल्का में रामसर साइट भी कहते हैं, रामसर साइट भी है जो डेजिग्नेट की चिल्का झील, चिल्का लेक जिसको बोला जाता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस लॉर्ड इरविन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 को हुई थी, फिर 1931, फिर 1932, तो गांधी इरविन पैक्ट को 1931 में ये पैक्ट माना साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च, देखो बिल्कुल डेट याद रखनी पड़ेगी, 5 मार्च 1931 तो सारे दिए हैं 5 मार्च में, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू द 2011, तो आपको मालूम हरियाणा ही है, हरियाणा में सबसे ज्यादा लड़कियों की कोख में ही हत्या कर दी जाती है, जो आपको पता भी होगा, काफी ज्यादा वहां पर इस तरीके के काम होते हैं। Which of the following constitutional amendment is fundamental duty of a parent to provide educational of the 6 से 14 वर्ष को एक अनिवार्यता एजुकेशन कर दी है, तो 86 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था कि एक नैतिक शिक्षा 6 साल से 14 बच्चे को हम एक जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत हम इसको करेंगे, तो 86 अमेंडमेंट था ये। When was the फेडरल कोर्ट was established, तो 1937 में ये फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1937 में। द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, हाउ मेनी स्टार्टेड क्वेश्चन आर इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ओरल आंसर इन बोथ हाउसेज, तो जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं, ओरल बोल सकते हैं, ठीक है। Which of the following religious group in India has the lowest percentage of other backward classes, तो जो मतलब लोएस्ट परसेंटेज जो है अदर बैक में तो जैन्स का है, ठीक है, जैन का, रिलीजियस का मतलब उनका जैनों की संख्या काफी कम है, ठीक है। इन विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कोटली धुन एंड पाटली धुन रेफर टू द फीचर ऑफ फंड, तो वो हिमालय माउंटेन्स में ही है ये, ठीक है, कोटली धुन एंड पाटली धुन, तो जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है हिमालय माउंटेन्स का, कोटली धुन एंड पाटली धुन, ठीक है, ये दो में डिवीजन है हिमालय माउंटेन। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फोकस एरिया द डेवलपमेंट ऑफ द टॉय सेक्टर, तो ये प्रमोटिंग द टॉय इंपोर्ट्स, तो इस पे नहीं, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम, जैसे इंपोर्टिंग इस पे मतलब की फैक्टर है, डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राथमिक योगदान मानी जाती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावी योग्यता मानी थी वो कौन सी गैस होती है, हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आर्गन तो मतलब ये निष्क्रिय गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो CO2 की जो है ग्रीन हाउस गैस में प्राथमिकता मतलब प्राथमिक योगदान माना जाता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के निगम विनियम को और समापन का प्रावधान करता है, तो जो है
मतलब जो सहकारी समितियां होती हैं, तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 243 ZI में ये आपका प्रदान करता है 243। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कालीबंगा, जहां हल के निशान एक सहित जुता हुआ खेत पाया जाता है, तो वो राजस्थान में, याद रखना कालीबंगा राजस्थान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एमबीपीएस, पता नहीं बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी में रिपीट हुआ है। डैश संविधान में एक नया भाग 9th ए में जोड़ा गया है, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक शामिल किया गया। तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, याद रखना 74वां संविधान संशोधन आए तो आपको जो मान ली कि जो नगर पालिका है, जो इनसे है, जो ग्रामीण वाली है, उनसे ही आप इसको किया करो। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के किस शास्त्रीय नृत्य के पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं? तो जो ओडिसी के मिलते हैं, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में जो ईसा पूर्व जो है किस नृत्य के साथ मिले हैं? ओडिसी के मिले हैं, ठीक है, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी। धान उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो धान उगाने की जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जलोढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्ड, ये तंतुवेदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो है आपका वीणा। वीणा जो है आपका तंतुवेद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना वीणा। विच कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्ट, ठीक है, तो ये जो ओनली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका क्या है? सबमर्ज कोस्ट है आपका, ओनली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर इंट्रोड्यूस बाय 73 अमेंडमेंट एक्ट इन द पार्लियामेंट पंचायती राज सिस्टम में? तो इसमें जो ग्राम सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बॉडी बनाई थी, जो ग्राम सभा है इसको संवैधानिक बॉडी बनाई थी, जैसे ग्राम सभा इसमें ग्राम पंचायत भी होगा, इस तरीके से जो है 73 अमेंडमेंट को पंचायती राज सिस्टम में सबसे पहले ये बोला था ग्राम सभा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडिया ड्यूरिंग द 19, तो जो हमारी 1991 में जो हमारी एक तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी वो लग नहीं पाई, ठीक है। अब जो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जिसने जो मदद की थी वो थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सबसे ज़्यादा हमारी इसमें क्या की थी? मदद की थी, इसमें क्या की थी? मदद की थी। विच रिवर सिग्निफिकेंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, तो लूनी है, थार डेजर्ट आप समझ गए होंगे, सदर्न पार्ट में वो क्या है आपकी लूनी रिवर, वो आपकी क्या है? लूनी रिवर। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, देखो आपका डिफेंस तो वैसे नहीं आ सकता है, एजुकेशन नहीं, तो ये जो है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जो है आपके क्या है? स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। कॉन्करेंस लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, तो पब्लिक ऑर्डर जो आपका क्या होता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो इट अलाउ द सेंटर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इट अलाउ सेंटर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, यह केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। मतलब ये आर्टिकल 350 देता है फेडरल स्ट्रक्चर को कि भैया की जो सेंट्रल सरकारों को बर्खास्त भी कर सकता है। आर्टिकल 356 संघीय संरचनाओं का प्रभावित करता है कि सेंट्रल को भी सेंट्रल टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यह केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार किस शाखा का सदस्य है? तो देखो ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का ही इसमें आएगा। उपराष्ट्रपति जो है आपका एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव में आएगा, एग्जीक्यूटिव में ही नहीं है, केवल दोनों में आएगा, क्योंकि कानून पास करने के लिए जरूरत होती है। चाहबार बंदरगाह के अंतर्गत कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत के मुख्य रूप के विकसित संचालित कर रहा है? तो वो है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, ये जो है चाहबार में ही आता है, याद रखना। ये जो है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है, भारत ही कर रहा है, शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। नेम द इंडियन पोर्ट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेशन ऑफ आयरन कोर, तो जो है ममरगा बंदरगाह, ये जो है आपके पास आयरन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आयरन है, ठीक है, ये करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ग्रांटेड द अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट टू एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट, यानी कहने का मतलब ये जो है कि आपराधिक प्रक्रिया को पहचानने के अधिनियम 2022 के अंदर कौन सी शक्तियां पूर्ववत कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? तो जो है परमिटिंग द कलेक्शन बायोमेट्रिक या बायोलॉजिकल डाटा, जैविक और बायोमेट्रिक डाटा संग्रहण की अनुमति देना। क्या मतलब उसको क्या है कि डीएनए
करवा लेते हैं कि भैया इसको जैविक या बायोमेट्रिक डाटा उसको सबमिट करती है, जिसे क्रिमिनल एक प्रोसीजर है उसको एंटर करती है। ठीक है, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस पर लागू किए थे? 1991 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक मेजर रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसने हमारी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को काफी है, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में। IMF ने वो तो काफी ज्यादा साथ दे दिया था। निम्न में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? तो रैबिट, वैल्यूड पॉइंट आर्क्स, फ्लाइंग बटररेस या रिस्ट्रेंट। ठीक है, ठीक है, रेड बोल के कांच की खिड़कियां इस तरीके के करिए, तो वो है गॉथिक। गॉथिक वास्तुकला है ये, गॉथिक वास्तुकला है ये जो है रिबिट, वैल्यूड पॉइंटेड आर्चिस, फ्लाइंग बटररेस एंड स्टेन्स ग्लास। Which type of farming primarily practiced to meet the need of a farmer family, often involving low level technology and small land holding? तो इसको बोलते हैं subsistence farming। subsistence farming बोलते हैं इसको, जिसमें फार्मर है द इन्वॉल्व द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इनके पास जो फार्मर होते हैं उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलती है सब, जो कि शिफ्टिंग फार्मिंग के अंदर भी आती है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग के अंदर। ठीक है, स्मॉल लैंड, मतलब इस पे एरिया भी कम होता है इस किसान पे, इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्काई सेलिब्रेट, तो 7 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, ये है जो ऑन बोर्ड द PM वानी इनिशिएटिव प्राइमरी फोकस। PM वानी जो है कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट अक्रॉस द इंडिया हमको लगाने हैं। PM वानी है कि भैया के हॉटस्पॉट को एक्सेस कराना है, एक्सपेंडिंग करना है अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, PM है आत्मनिर्भर भारत की एक और कदम। ठीक है, PM वानी, क्योंकि इंटरनेट की तो जरूरत हर किसी को है ना। विच सेक्टर डिड द एमबीसीएस भारतमाला परियोजना नोटेबल एनहेंस थ्रू द स्टेलर परफॉर्मेंस? तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारतमाला परियोजना में, जो कि इसमें 2000 किलोमीटर्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल भी जैसे बाउंड्रीज लग जाती हैं, तो नोटेबल जो है स्टेलर परफॉर्मेंस जो है इसमें क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसमें क्या, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा नितिन गडकरी जो कि हमारे इसके स्टेट एंड हाईवे मिनिस्टर्स हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसने काफी ज्यादा काम किया है। तो 2000 किलोमीटर पे हम इसमें भारत परियोजना में इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। विच इंडियन पेंटिंग स्टाइल इज नोन एज द गोल्ड लीफ एम्बेलिशमेंट डेप्टेड द हिंदूज गॉड ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु? तो इसको तंजोर पेंटिंग, ये इस तरीके की बात है, तंजोर पेंटिंग, इसमें क्या है कि गोल्ड लीव्स का इसमें इस्तेमाल किया था तंजोर की पेंटिंग में, तंजोर पेंटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड? ठीक है, बिम्स्टेक फ्री में ट्रेड करेगा टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, इनहेंस द इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब बिम्स्टेक का जो कि सबसे अच्छा ये है कि व्यापार बाधाओं को कम करना, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर, इनहेंस इकोनॉमिक कॉपरेशन। विच इंडियन स्पेस मिशन मार्क सक्सेसफुली लॉन्च 104 104 सैटेलाइट इन्होंने सिंगल मिशन पे? तो ये PSLV C37 PSLV जो है C37, इसने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, 104 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए यह था PSLV C37, बहुत ज्यादा अच्छा भारत के लिए था। ड्यूज शब्द है जो कि टेनिस के लिए संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूज शब्द। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2030 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह निश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? तो ये जो है नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क है, सूचना पसंद आधारित जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि इसको करता है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको नहीं भी पसंद आए तो इस क्वेश्चन को आप देख के जरूर आना, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, अब जो कि 100 क्वेश्चन के करीब हैं, जो कि 40 मिनट है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।